हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। तो आज के जितने भी 27 और 28 तारीख के जितने भी डेली करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं, दैट विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड दैट क्वेश्चन विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज ऑल्सो। ओके, सो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, ठीक है। द क्वेश्चंस विच आई हैव टेकन फॉर यू गाइस, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चंस, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड जस्ट सपोर्ट मी गाइस। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं अभी जस्ट अपना चैनल कुछ महीनों हुआ है खोले हुए। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप मुझे सपोर्ट करें बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव्स। ठीक है, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज एक इनिशिएटिव्स लॉन्च किया गया है। किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। Okay, these all are the option in front of you guys. I just request all of you guys, those who are watching my channel, I just request all of you them to please give the आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए और आंसर जो है मैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी ए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इस न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नाउ लेट्स सी सम फैक्ट विच इज रिलेटेड टू इट, दैट it's a initiative which has been launched by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Okay, what is that? That is nutrition smart village. ठीक है, किस लिए लॉन्च किया गया? टू स्ट्रेंथन द पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान जो है न्यूट्रिशन रिलेटेड टू इन द चिल्ड्रंस, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए इसको इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, दैट इज न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज। ठीक है, इन दिस इनिशिएटिव दिस स्कीम इज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यहीं पर बन गया कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और अगर मिनिस्ट्री अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये पूछ देगा कि क्या इनिशिएटिव कौन सा था, तो दैट विल बी द न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव्स। ठीक है, और किसके लिए है? व्हाट डज इट मेन एम? ठीक है, तो मेन एम क्या है? टू स्ट्रेंथन द पोषण अभियान। पोषण अभियान को एक्सटेंड करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इसका मेन इनिशिएटिव है। ठीक है, और दिस स्कीम इज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या है? पार्ट है इसका, आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये एक स्कीम पार्ट है। ठीक है, दिस इनिशिएटिव एम्स टू रीच आउट टू 75 विलेज अक्रॉस इंडिया through network of all India coordinated research program project on women in agriculture. Okay, so this initiative which all reached to 75 villages in India. ठीक है, 75 विलेज तक इसने रीच किया और इसका मेन एम क्या है? मेन एम टू प्रमोट न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, न्यूट्रिशन पोषण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, ठीक है, उसको बढ़ाना, एजुकेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में जितने भी एजुकेशन और बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल द एजुकेशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस, उसको क्या करना? उसको अवेयर करना, लोगों के बारे में, उनके बारे में सब चीज़ों को बताना। ठीक है, एंड ऑल अबाउट इट्स टू ओवरकम द माल न्यूट्रिशन। ओके, माल न्यूट्रिशन से ओवरकम करने के बारे में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया गाइस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हिच कंट्री फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया रिसेंटली। ठीक है, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन रिसेंटली किया है, एसोसिएट किया है विथ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज दैट वन, ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश एंड डी जापान। ओके, दिस ऑल आर ऑप्शन। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जितने भी मैंने क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, आप सभी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड गिव मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे सबके आंसर दीजिए, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो। ओके, सो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, दैट ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज श्रीलंका के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है फॉर द पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विथ इंडिया। ओके,
ये क्या है, इंडिया श्रीलंका पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एक टाइप का ये ग्रुप है विथ सीनियर मेंबर ऑफ लखन पार्लियामेंट्स। ठीक है, लखन पार्लियामेंट्स का एक सीनियर मेंबर्स की ये ग्रुप बनेगी। ठीक है, किस चीज़ के लिए है ये, टू प्रमोट बायलेटरल टाइज विथ इंडिया। ठीक है, जो भी श्रीलंका के बायलेटरल टाइज है इंडिया के साथ, उसको क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस ग्रुप को, इस फ्रेंडशिप को, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप को बनाया गया है। ओके, एंड द कंट्री हैड अर्लियर डिसाइडेड टू बाय फर्टिलाइजर फ्रॉम इंडिया आफ्टर रिजेक्टिंग द चाइनीज फर्टिलाइजर कंसाइनमेंट। ठीक है, चाइना के द्वारा एक फर्टिलाइजर कंसाइनमेंट दिया गया था ऑफर के तौर पे एज टू श्रीलंका। ठीक है, बट दे टोटली रिजेक्टेड दैट ऑफर और दे हैव डिसाइडेड टू गो विथ इंडिया। इंडिया के साथ वो जाना पसंद करेंगे, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था। ठीक है, सो दैट्स वाई दे मेड दिस टाइप ऑफ ग्रुप। ओके, सो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका ने अभी जस्ट रिसेंटली फ्रेंडशिप एसोसिएशन फॉर्म किया विद इंडिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द यूएन पीस कीपिंग चीफ वार्नड अबाउट द क्राइसिस इन साहेल रीजन लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। ओके, यूएन की पीस कीपिंग चीफ ने वार्न किया अबाउट द क्राइसिस इन द साहेल रीजन। साहेल रीजन के बारे में जितने भी क्राइसिस है उसके बारे में उन्होंने वार्निंग दी है, और ये किस रीजन में लोकेट करता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन आस्क ये किस रीजन में लोकेट करता है। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप एंड डी ऑस्ट्रेलिया। Okay, these all are option in front of you guys. I just request you all to attempt the question in comment section. Okay, comment section में आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए आप लोग। Okay, इससे आपकी क्या हो जाएगी, आंसर देने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता दूं, दैट इट इज़ द रीजन इन अफ्रीका में ये रीजन है। ठीक है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने वार्निंग दिया अबाउट द क्राइसिस इन अफ्रीका साहेल रीजन। अफ्रीका में ही एक साहेल रीजन है, उसके अंदर में इन्होंने वार्निंग दिया है, पीस कीपिंग चीफ के द्वारा वार्निंग दी गई है। ठीक है, दैट ऑल अबाउट द क्राइसिस इन साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। ओके, ही हाईलाइटेड दैट मिलियन ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पीपल है जो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। ही ऑल्सो वार्न अबाउट द लैक ऑफ एक्सेस ऑफ स्कूलिंग टू द चिल्ड्रन एंड लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर टू द पीपल। ओके, जो भी स्कूलिंग शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें लैक देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है, और प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड भी उसमें कमी देखने को मिली है। ठीक है, सो इन्होंने वार्निंग दी है कि नॉट टू डू लाइक दैट। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ए अफ्रीका विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आर फोर्थ क्वेश्चन, दैट व्हेन इज द वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड निमोनिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड में, कब मनाया जाता है वर्ल्ड में। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा आपके इसके बारे में, लेकिन मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि ये नवंबर के महीने में आता है। ठीक है, सो ए कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, सो ए ऑप्शन आर ए नवंबर 12 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 16 नवंबर, डी 18 नवंबर। ओके, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबने अटेम्प्ट जरूर कर लिया होगा अब तक। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता दिए होंगे। ओके, सर ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, डेट इज़ ए 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ओके, नाउ टू ऑब्जर्व, ठीक है, 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे टू बी ऑब्जर्व एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर हर साल मनाया जाता है ये। ठीक है, ऑल ओवर अबाउट 100 चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन द ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया टू होल्ड फर्स्ट वर्ल्ड निमोनिया डे। ठीक है, जब ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, जब पहली बार ये वर्ल्ड फर्स्ट निमोनिया डे मनाया गया था, तो 100 चाइल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ज्वाइन किया था अगेंस्ट दिस चाइल्ड निमोनिया के अगेंस्ट में इन्होंने ज्वाइन किया था। ओके, एंड दिस अंडर दिस यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम के तहत उसके अंडर में द न्यूमोनोकोलो कॉन्जुकुलेट वैक्सीन, ठीक है, न्यूमोनोकोलोकल कॉन्जुकुलेट वैक्सीन को एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडिया में। ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज न्यूमोनोकोल कॉन्जुकुलेट्स वैक्सीन को लॉन्च किया गया था, कहाँ पर, इंडिया में एक टाइप का ये प्रोग्राम था। और दिस प्रोग्राम्स एम्स टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अमंग्स द चिल्ड्रंस ड्यू टू निमोनिया। ठीक है, जो भी डेथ के जो केसेस रिलेटेड टू आ रहे थे एट दैट टाइम, निमोनिया से रिलेटेड जो डेथ के केसेस आ रहे थे, उसको रिड्यूस करने के लिए, मॉर्टेलिटी की जो रेट थी उसको रिड्यूस करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो द आंसर विल बी ए, 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च न्यू स्मॉलर डिश टू कनेक्ट विथ सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट।
ओके, बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, अभी जस्ट रिसेंटली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक, बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है ये, ठीक है। किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक स्मॉलर डिश सेटेलाइट लॉन्च किया है टू इन द ओवर लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। किस कंपनी में ने लॉन्च किया है अभी? ओके, ऑप्शन आर एज फॉलोज, दैट इज ए ब्लू ऑरिजिन के द्वारा लॉन्च किया गया है, या फिर बी स्पेसएक्स, सी वर्जिन गैलेक्टिक एंड डी नासा। ओके, दिस ऑल ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस, आपके सामने बहुत सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये इजी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी का ये रिसेंटली का ये बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है, ठीक है। सो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, किस कंपनी के द्वारा। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। उससे पहले मैं सबको बता दूं कि आप पहले ही मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए गाइस, ठीक है। जिसको पता है वो अटेम्प्ट जरूर करें। ओके, स्पेसएक्स, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पेसएक्स नाम की कंपनी है दैट लॉन्च न्यू स्मॉलर डिस्क टू कनेक्ट विथ सैटेलाइट, ठीक है। न्यू एक डिस्क लॉन्च हुई है, ठीक है। वो डिस्क का काम क्या है, वो सैटेलाइट से कनेक्ट करेगी, ठीक है। सैटेलाइट से कनेक्ट करके वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी टू ऑल द होम टू हु आर हैविंग दैट टाइप ऑफ डिस्क। ओके, एंड इट इज़ इन फिक्स्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के लो ऑर्बिट में उसको फिक्स किया जाएगा। ओके, इट्स ए स्पेसएक्स, ठीक है। स्पेसएक्स के जो CEO हैं, ठीक है, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO फुल फॉर्म लिख लीजिए, पता ही होगा सबको, CEO दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एलॉन मस्क एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आपको पता चल गया स्टारलिंक क्या है। एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है दैट इज स्टारलिंक हैज़ लॉन्च अ न्यू स्मॉल एंड रेक्टेंगुलर डिस्क टू कनेक्ट विथ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक स्टारलिंक नाम की एक उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है, स्टारलिंक नाम की, और एक डिस्क को लॉन्च किया है, ठीक है। वो उसका काम क्या रहेगा, उसका काम रहेगा कि इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कराना टू दोज हु आर हैविंग सच टाइप ऑफ डिस्क, ठीक है। एक ये स्टारलिंक क्या है, एक टाइप का न्यू स्मॉलर रेक्टेंगुलर डिस्क है जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट होगी कहाँ, लोअर ऑर्बिट में, ठीक है। अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इसको सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इट्स अ थिनर एंड अ लाइटर वेट ऑप्शन दैन द सर्कुलर डिस्क दैट स्टारलिंक बेटा यूजर हैविंग टेस्टिंग ओवर लास्ट ईयर, ठीक है। बहुत साल पहले से इसकी टेस्टिंग की जा रही थी, ठीक है। और इसमें क्या है, अभी इसकी जो मैं एज पर द डाटा अकॉर्डिंग टू मी, कि इसकी मैंने जिसकी स्टडी की थी तो इसके बारे में मुझे ये पता चला था कि इसकी ओवरऑल जो कॉस्ट आएगी ऑफ अबाउट 34,000 फॉर द इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आएगी, ठीक है। बहुत महंगी है अबाउट, इसको अभी इंडिया में बहुत लोग लेकिन सर्विस लेना भी चाह रहे हैं इंडिया में, ठीक है। सो जस्ट दे अडॉप्टेड इट ऑल्सो। और इसकी जो 34,000 तो अबाउट ऑल अबाउट द डिस्क वगैरह को लेकर सारी चीज़ जो फिटिंग इंस्टॉल की जो चार्जेस है वो सारे इंक्लूड है। लेकिन ये इसकी जो इंटरनेट सर्विस है ना, वो 7,000 रुपये पर मंथ की चार्जेस ली जाएगी, 7,000 पर मंथ की, ठीक है। but it will give a very and very fast internet service to all of the users. Okay, so it's very not it's very costlier but easier. Okay, so अभी इसकी बात चल रही थी कि कुछ साल या कुछ महीनों के बाद इसकी प्राइस कम कर दी जाएगी। ओके, बिकॉज अभी ये उतने अमाउंट में नहीं है कि हम इसको ज़्यादातर लोगों तक वो दे पाएंगे। इनके द्वारा ये बताया गया था, बट दे आर ट्राइंग, दे आर वर्किंग ऑन, ठीक है, वर्किंग ऑन इट दैट दे विल प्रोवाइडर्स टू ऑल द पीपल। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रशिया में इस स्टारलिंक की जो डिश है इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। दे जस्ट वांट टू प्रमोट देयर ओन सैटेलाइट, देयर ओन कंपनीज। ओके, अपनी कंपनीज को प्रमोट करना चाहते हैं, दैट्स वाई दे बैन देयर बैन स्टारलिंक। ओके, सो द आंसर विल बी व्हाट, बी स्पेसएक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 6th क्वेश्चन। द रीजनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर adaptation to drought is associated with which institution? Okay, a regional plan of action for adaptation to drought is associated with which institution? किस institution के द्वारा ये associated है, ठीक है। that is options are as follows, that is A G20 group of 20, okay, B BRICS, C ASEAN and D BIMSTEC। ओके, मैं आपको सबका फुल फॉर्म बता देता हूँ, प्लीज़ आप लिख लीजिए, ठीक है। ब्रिक्स का क्या होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, फिर सी में क्या, एशियान का क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ एशियान। और जो बिम्स्टेक है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
ठीक है, लिख लीजिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये हो जाएगा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। ओके, तो मैं आपको बता दिया इन चारों की फुल फॉर्म क्या है। G20 तो ये इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ओके, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन इसी में है कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज में कितनी कंट्रीज इंक्लूड है। ठीक है, मेरे को आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज में कितनी कंट्री इंक्लूड है। ओके, सो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, जैसे आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशियन। एशियन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एशियन से ये एसोसिएटेड है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द फैक्ट विच इज रिलेटेड टू इट, दैट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशियो कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक रीजन लॉन्च इन एशियन रीजनल प्लान फॉर एक्शन फॉर एडेप्टेशन टू ड्रॉट। ओके, इसके द्वारा इस एशियन रीजन में इसको एसोसिएट करके लॉन्च किया जा रहा है, और दिस एक्शन आर डिवाइडेड इनटू 26 सब एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान कवरिंग ऑफ 2021 टू 2025। ओके, ये क्या है, 26 सब एक्शन में ये क्या है, डिवाइडेड है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट विल टेक्स टाइम टू कवर अप इन 2021 टू 2025। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस रीजन में एसोसिएट किया जा रहा है, दैट इज एशियन के रीजन में इसको एसोसिएट किया जाएगा। ओके, सो दिस दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस गाइस। होप आपको कि चैनल हमारा अच्छा लगा होगा, वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।